आजकल एक फैशन चला है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सारे विधि विधान है, जो सारे शास्त्र है, ये ब्राह्मणों ने इसलिए चलाए हैं ताकि वो धनोपार्जन कर सके, अपनी आजीविका चला सके। और इस प्रकार वे ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। ब्राह्मणों को पाखंडी भी कहते हैं कुछ लोग। किंतु ऐसा जो कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मणों के विषय में ऐसा मत रखता है, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपको ब्राह्मणों के साथ इतना ही वैमनस्य है, या तो आप ब्राह्मण संस्कृति से इतना ही असहमत है, तो एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आपके घर आप ब्राह्मण को कभी बुलाए ही नहीं। हमारे जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, वो आप मत कीजिए, वो ब्राह्मणों ने ही बनाए हैं। और ऐसे संस्कारों के लिए आप किसी ब्राह्मण को मत बुलाइए। अगर आप ब्राह्मणों से असहमत है, उनसे विरोध रखते हैं, तो आपको ये ऐसा करना चाहिए, ना आप मुंडन में किसी ब्राह्मण को बुलाए, न नामकरण के लिए, जातकर्म संस्कार के लिए बुलाए, न विवाह आदि में ब्राह्मणों को बुलाए, और ना तो श्राद्ध आदि कर्म करवाने के लिए आप किसी भूदेव को बुलाए। आप कभी भी ब्राह्मण को अपने घर मत बुलाइए। कुछ लोग कहते हैं कि सत्यनारायण की जो कथा है वो तो पुरानी हो गई है, और ब्राह्मण यही पढ़ते आ रहे हैं वर्षों से पैसा कमाने के लिए। तो ठीक है, आप सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए भी ब्राह्मण को मत बुलाइए, ना कोई विधि विधान के लिए बुलाए। और ब्राह्मणों रचित जो शास्त्र हैं उसे भी आप घर से निकाल दीजिए। अगर ब्राह्मणों से आप सहमत नहीं है, ब्राह्मणों की विचारधारा से आप सहमत नहीं है, तो आप घर में तुलसीदास जी रचित रामायण मत रखिए, वे भी ब्राह्मण थे। वेद व्यास जी भी ब्राह्मण थे, उनके द्वारा रचित पुराण मत रखिए। ऋषियों ने जो उपनिषद पे भाष्य लिखे हैं, वो भी आप घर में अपने मत रखिए। आदि शंकराचार्य का कोई साहित्य आप घर में ना रखें। वेदों को भी आप छोड़ दीजिए, उन्हें भी आप ब्राह्मणों की रचना बताते हैं। वास्तव में वे ईश्वरीय रचना है। तो आप ऐसा कीजिए, तो क्या होगा आगे चलकर, इसका परिणाम क्या आएगा, कभी सोचा है? इसके बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। इसका परिणाम ये आएगा कि क्या आप हिंदू कहलाने के लायक रहेंगे क्या? और एक मत ऐसा है कि जो सनातन धर्म के अलावा जो अन्य मतावलंबी है, वो क्यों विधर्मी बने हैं या क्यों अन्य मतावलंबी बने हैं? इसलिए कि उनके मन में ब्राह्मणों से असहमति हो गई। ब्राह्मण संस्कृति को मानने से उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने सारे शास्त्रों को, ब्राह्मणों रचित शास्त्रों को छोड़ दिया, वेदों को छोड़ दिया, ब्राह्मणों को छोड़ दिया। इसीलिए वे अन्य मतावलंबी हो गए। ऐसा एक मत है। या तो नास्तिक होंगे, वो हिंदू तो कैसे रहेंगे, सनातन धर्मी तो रह नहीं सकते।
तो इसका परिणाम यही आएगा, ब्राह्मण विरोध का परिणाम यही आएगा, ब्राह्मणों से असहमति का परिणाम यही आएगा कि या तो तुम नास्तिक बन जाओगे या तो अन्य धर्म मतावलंबी बन जाओगे। फिर तुम्हारे शास्त्र वेद नहीं रहेंगे, या तो बाइबल आ जाएगा या कुरान आ जाएगा या और कोई शास्त्र आ जाएगा, या तो फिर नास्तिक हो जाओगे। तो जरा सोचो, बिना सोचे कोई बात मत करो, ब्राह्मणों से विरोध ना करो, ना उनसे असहमति प्रकट करो। आपका धर्म जो कि आपकी मूलभूत आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को खोने का प्रयास मत करो। अगर आप ऐसा करेंगे कि ब्राह्मणों से असहमत हो जाओगे, उनके शास्त्रों, उनके द्वारा रचित शास्त्रों से असहमत हो जाओगे, उनका इनकार करोगे या उनसे विरोध करोगे, तो उसका परिणाम यही होगा कि या तो वो व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा या तो अन्य धर्म मतावलंबी हो जाएगा।